10 ml इसके अंदर आपने स्टिकर डालना है जी। अगर हमारा वाला स्टिकर है, हम लोगों ने भी स्टिकर बनाया है। अच्छा जी। फिलहाल 399 का दे रहे हैं। अच्छा जी। 100 ml का जी। 10 ml डालना है 1 एकड़ में बस। 1 एकड़ में 10 ml। एक टंकी की बात करें तो 1 ml, ठीक है बस इतना ही काफ़ी। अच्छा जी। 40 और रुपये का इसके बढ़ साथ गया। एक वो बता रहे जी सिंथेटिक क्या है जी, वो क्या जुगाड़ है जी? सिंथेटिक जैसे एक तो स्टिकर डाल रहे हैं लोग, बस स्टिकर ही है। एक और बता रहे जी कि उससे पूरी पत्ती पे फैल जाओ। हाँ वो यही तो है स्टिकर, ये तो चिपकाने का काम करे ना जी। अच्छा, फैलाने वो और चिपकाने दोनों का काम करते हैं। अच्छा जी। सिलिकॉन स्टिकर बोलते हैं। सिलिकॉन, हाँ हाँ वो सिलिकॉन। यही तो है। ठीक जी, ठीक। तो ये पत्ती पे फैलाता भी है, पत्ती पे रखता भी है, और इसको 400 गुना बारीक तोड़ देता है पानी के घनत्व को। अच्छा जी। तो ये नीचे तक पानी पत्ते के अंदर उतर वो जाता तो है। बहुत अच्छा काम करेगा जी। हाँ, एक नेपाल की वीडियो मेरी आने वाली है, उसमें बताया मैंने स्टिकर क्या काम तो करता ये है। तो उसमें हर स्प्रे में डालना चाहिए जी? बिल्कुल डालना चाहिए, किसान डालते नहीं। नहीं तो बहुत जरूरी है। जो आपने आपका रिजल्ट जो नहीं आता स्प्रे का, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि पानी का घनत्व तो मोटा है। वो जो घनत्व बताया ना आपने, ये इतना तोड़ दे तो ये तो पानी का घनत्व जी, पत्ते का रोम छिद्र, जी। पानी का घनत्व मोटा है, पत्ते का रोम छिद्र पतला वो है। तो वाकई बिल्कुल तो 20% ही उल्टा सीधा करके अंदर जाएगा, बात सही कह रहे हैं बाकी 80% भाप बनकर उड़ जाएगा। आप। आप लोग दवाई ला रहे हैं, बोल रहे रिजल्ट ना करने का पता तरीका ही ना पता, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने करना ये है कि स्टिकर जब हम डालेंगे तो इसके घनत्व को, इनके बूंदों को इसके बिल्कुल पीस देगा। जी 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 जैसे गेहूं हम पीस का खाते हैं साबुत को, ना रोटी बनती गेहूं की, जी 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 घनत्व को तोड़ दिया हमने। जी। तो ये पत्ते के रोम छिद्र तो छोड़ो, इसकी जो दीवारें होती हैं कोशिकाओं की, दीवारों में भी घुस के नीचे तक पहुंच जा, जी जी तो स्टिकर तो डालना है। बिल्कुल बिल्कुल। बाजार में जाओगे तो 70 से 100 रुपए का मिलता है एक एकड़ का। अच्छी कंपनी का मांगोगे तो कहेगा 150 रुपए का, 130 रुपए का। मैं खुद लाया पहले कभी, हम लोगों ने इसे 40 रुपए में ला के समेट दिया। जी 100% शुद्धतम विदाउट केमिकल है। जी तो यूज करो, नहीं तो बाजार से भी ले लो, जहाँ से भी ये छोड़ो, नहीं तो खुद का बना लो। जी कोई जरूरी नहीं कहीं से लेना, रिट्ठा ले आओ 1-2 किलो, जी उसे पानी में भिगो कर रख दो, जी। तो दूसरा स्टिकर का ही काम करता है। रिट्ठा- घनत्व को तो नहीं तोड़ता, चिपकाने का काम करेगा। हाँ, घनत्व को तो सिलिकॉन ही तोड़ेगा दादा। तो मेन तो घनत्व है जी, जो आपने घनत्व वाला पढ़ना बताया। देखो लोग इसमें कई अफवाहें हैं। जी। कोई बोलता है चिपकू, कोई बोलता है इसको, ये कोई नहीं बोलता कि ये इसका मेन काम। लोग कहते हाँ, पत्ते पे चिपकाना है। ये जो आपने बताया आप चिपका, अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी चलो मैं बात करूँगा चिपकू की। हाँ जी तो एलोवेरा का जेल हो गया, जैसे मैं भी बताता हूँ, तो ये चिपकाने का तो काम करेगा, जी। लेकिन ये स्टिकर का काम करेगा, स्टिकर का कराया खाली, घनत्व नहीं तोड़ेगा। जैसे अभी मैं कोई एक लड्डू लेके आऊँ इतना मोटा, जी और मैं लड्डू लेकर के यहाँ पे रख दूँ इनके मुंह पे, जी और इनके मुंह पे मैं इसे कपड़े से बांध दूँ जी कि मैं देखूँ कैसे ना खाने का। जी। वो भैया क्या घनत्व बड़ा लड्डू का, इसका मुंह छोटा कैसे खा लेगा? नहीं खा सकते जी। नहीं तो बहुत काम के कांटे की बात बताया आपने। जो तो हमने एक काम तो कर दिया, हमने हाथ से, यानी कि ये स्टिकर है, जी जी, स्टिकर से मुंह के पास तक तो लिया है। कपड़े से तो बांध अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा लॉजिक को समझो। जी अभी तक हम लड्डू ले रहे हैं जी और इनके मुंह की तरफ फेंक के मार रहे हैं, जी। तो इनके मुंह पे लग रहा है, कभी होठ पे, कभी नाक पे, कभी कहीं, थोड़ा बहुत 2-4 दाने अंदर जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। इन्हें लग रहा है लड्डू ऐसे खाया जा, दवाई की तरह। इन्हें लड्डू ऐसे ऐसे खाया जा। जी मैं एग्जांपल देने का थोड़ा सा सेना में आदत है, जी, जी। तो उससे समझ में भी आता है। जी अब हमने क्या करा कि नहीं भाई ये गलत है, चिपकू का प्रयोग करो आप लोग। जी एलोवेरा का जेल लगाओ, गुड़ डालो उसके अंदर, या रिट्ठा लाओ, जी जी तो ये चिपकू का काम करेगा। जी। ठीक है साहब, चिपकू मतलब हाथ, ऐसे मत फेंको भाई, इन्हें हाथ से दो। तो हमने भाई साहब के हाथ पर लड्डू रखा और मुंह पर रख दिया, तो भी क्या खा लेंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा ये केक ही समझ लो, ऐसे बोतल मत समझो। जी जी। ऐसा एक लड्डू बना दिया मैंने इतना मोटा, जी कैसा खाएंगे जी? जी जी। तोड़ना पड़ेगा इसको, घनत्व को तोड़ना पड़ेगा, इनके मुंह में जाने लायक बनाना पड़ेगा। जी जी। तो इसके हमने छोटे छोटे लड्डू बना लिए, गोली 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 गोली, और बस धीरे धीरे लो भाई, 4-4 गोली, 2-2 गोली, जी जी। पूरा खा लिया इसने। वो ज़्यादा बढ़िया कि नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कौन काम करेगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन, इसीलिए बोलते हैं सिलिकॉन स्टिकर, सिलिकॉन बेस स्टिकर। हाँ। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल कसम खा के बैठे हैं, जी उनके दिमाग में मोनोपोली है कि साहब मैं तो लगाऊंगा ही नहीं केमिकल। जी वो ये भूल गए कि 1962 तक जो ज़मीन में पड़ा है, यो छन के थोड़ी निकल गया तुम्हारे खेत से 5 साल में। तुम्हें कहना कि मैं 15 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, तो 15 साल में आज भी मिट्टी में चेक करवा लो, मिलेगा तुम्हें रसायन। हाँ, क्योंकि मिट्टी तो वही पड़ी। अब उनको बेचारों को गुमराह कर रखा, तो क्या करें। तो ये स्टिकर का इसलिए रोल जरूरी है। ये तो बहुत मस्त है। जब तक ये पानी का घनत्व तो टूटेगा नहीं, ये पत्ते के अंदर जाएगा नहीं, तुम जो दवाई मान लो बेकार ही है।
लेकिन इसीलिए रिजल्ट ना आते। मैंने तो ये भी सुना जी, शायद मार्केट में सिलिकॉन के नाम से अलग चीज बेच रहे हो, स्टिकर के नाम से अलग, दो चीज दे रहे किसान को कि ये तो बढ़िया ना, सिलिकॉन है पैसे अच्छे और बनेंगे ये उससे। स्टिकर है। ये मैंने अभी 4 दिन पहले सुना। तो स्टिकर तो हमें पता था, लेकिन वो लड़का बोला जी वो परसों में स्प्रे करा जो सिलिकॉन भी लगा लिया। मैं ये क्या है भाई? कह लीजिए पत्ती में फला हुआ है और स्टिकर उसको ही नहीं पता जो बेच रहा। अब वो दो फैलाने का काम स्टिकर का है हाँ जी, और चिपकाने का काम स्टिकर का है। हाँ सिलिकॉन का काम है इसको घनत्व को तोड़ना और पत्ते के अंदर हाँ, तक तो उसे लेके फैलाना बता दिया उन्होंने उस भाषा में। तो मैं बेचारे दो को उसकी चीज भी दे दी गलती उसे, नहीं। सिलिकॉन भी दे दिया और स्टिकर भी दे दिया। बढ़िया। अब जो आपने बताया किसान पे पैसा बहुत है, पता है, इसलिए हर कोई किसान को लूटने को तैयार बैठा। हाँ जी बिल्कुल, देखो मजबूर है जी वो, अब तो मजबूर हो चुका। पहले तो आदमी राजी खुशी लूटा था जी, अब तो मजबूरी में लूट रहा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो नहीं होने का जी। क्योंकि ये हमारे पास 38 वैरायटी है जी, इसी ने किसान को थोड़े से सांस दिए थे, अब वही सांस निकाल रही है। वजह यह है जी, मैंने आपको बताया खेत कटनी जी, 2 स्प्रे अब तक हो चुके हैं, इतना ही हुआ अभी, और आगे टेम्परेचर भी हाई होगा तो और कीड़े कांटे आएंगे जी। तो और ये तो लोगों का तो खैर हिसाब नहीं जी, लेकिन मैं ऐसे भी किसान हमने सुने जो 25-25 स्प्रे साल भर में कर रहे जी, 25 स्प्रे गिन के जी। और लास्ट ईयर में पहली बार अपने जीवन में 5 स्प्रे करे जी। मैं दवा नहीं करने चाहिए, 50 भी करो, लेकिन गन्ना भी तो 1000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए। नहीं बिक रहा वो फिर उनसे पूछे भाई 3.5 रुपए की किलो की चीज में कोई दिमाग लगा रहे हो? हाँ जी, मैं उन्हें ये कहूँ था, मैं कहा भाई मैं यूरिया डालते ही नहीं, कह रहा क्यों डालता? मैं कहा एक बात बता, मैंने 10 कट्टे डाल के 80 की बजाय 90 का निकाल लिया। एक तो ट्रैक्टर की दही तोड़ूंगा, 10 कुंटल फालतू गिरूंगा। आपके भैंसवाल के नमित पवार हैं। हाँ जी, क्या नाम बताया जी? नमित, हाँ जी, उनके पास जरूर जाना आप। वो लगभग 150 बीघे में मेरी प्रवृत्ति से खेती कर रहे हैं। हाँ मैंने टॉप क्लास गेहूं काटा उन्होंने गाँव में, और गन्ना भी। हाँ गन्ना भी उन्होंने बोया, तो वो कह रहे जी 9 दिन में ये जम गई मेरी शहरी। कल को वीडियो बनाऊंगा उनकी जाके। वो आओगे वहाँ पर? हाँ कल आऊंगा, कल मीटिंग है मेरी वहाँ मुजफ्फरनगर में। अच्छा, बरला से 5 किलोमीटर दूर। आपने जिक्र नहीं करा मुझे, नहीं तो मैं वही मिलती मीटिंग में पहुँचता। वो मीटिंग रात सेट हुई। अच्छा रात हुई? वे कई महीनों से टाइम मांग रहे थे, और रात ही कॉल कर देते आप मुझे? बस ले चलो खैर इसी बहाने में आ गया गाँव में घूम गया। कम से कम एक बार मेरे छह तो देख लिया कि आदमी रियल में भी है क्या, हवाबाज है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं खैर वो रियल वाली तो वो तो बात नहीं है जी, वो तो कोई सेफ्टी नहीं था। तो चलो उस पर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो स्टिकर आ गया जी। स्टिकर जरूरी है जी, स्टिकर मिला के स्प्रे करते रहो 14-14 दिन में, 14 सब्जी वाली फसलों पे 1-1 हफ्ते में। जी, आप ये मेरा यकीन करो कि 96% 96 बीमारियों से निश्चिंत रहो, तो इतने तो बहुत जी, कंट्रोल हो जाएंगी। इतने तो बहुत। फिर भी इन केस इमरजेंसी अगर कभी ऐसी समस्या आई जी कि यार वायरस आ गया, जी, देखो हम इसे कंट्रोल तो प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं जी, लेकिन बीज तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ही बो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बीज में जो वायरस है जी, उसको मैं कैसे रोकूं? वो नीम के तेल से, भूप्रेर से ना रोकने का। जी, अगर बीज के अंदर ही ऐसी डिजीज डाली गई हैं जी, कि वो लगेंगी जी, और उनका तोड़ जो है वो बायोलॉजिकल से नहीं होगा, सिस्टमेटिक से नहीं होगा, जी, उसको तो ला के देना ही पड़ेगा छप वाला कुछ। तो हम लोगों ने क्या किया, जी, एक केमिकल के बराबर ही जी, बोटनिकल पे काम किया। अच्छा जी, एक जहर वाली शीशी, एक बिना जहर वाली शीशी, अच्छा जी, दोनों को जब खेत में मारा तो जहर वाली से ज़्यादा रिजल्ट बिना जहर वाली ने दिया। अच्छा जी, ये क्या है? ये ऑयल बेस होता है। अच्छा जी, ऐसे पेड़ पौधे जी, जिन पे वायरस नहीं लगता है जी, या वायरस के प्रति बहुत प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है जी, उन पौधों का ऑयल निकाला जाता है और उसको कंप्रेस करके नैनो में तोड़ के ठीक है जी, फिर आपको बोतल में पैक करके दिया जाता है। 100 ml, ठीक है जी, 200 लीटर पानी में डालो, 10 ml स्टिकर डालो, स्प्रे मार दो, वायरस की छुट्टी। दुनिया का कैसा भी किसी भी फसल पे कोई भी वायरस हो। जैसे वायरस किस तरह से बोल रहे हैं जी? गन्ने में? पत्ती मुड़े, गन्ने में तो आता ही ना, गन्ने कभी कभी गन्ने में आता है, देखो हमने ऊपर तक गुंजिया जा पूरा, हाँ हो जाए जी। उसे वायरस से बोल रहे हैं, अच्छा वो वो हो वायरस गया। है जी। गन्ने में तो ना के बराबर आता है। हाँ लेकिन सब्जियों में ज्यादा है। सब्जियों में ज्यादा आता है, पपीते में आता है, पपीता, मिर्ची में बैंगन में आता बहुत है, ज्यादा बैंगन में आता है। तो ये अच्छा वो उसके लिए हाँ वायरस। ऐसे ही इसमें आता है एक बोटेनिकल यानी कि वनस्पतिक जी। फंगीसाइड। जी जी, वो आपने 250 ml लेना है, उसकी डोज 250 ml की है, अच्छा जी, 200 लीटर पानी, जी वही सेम स्टिकर, जी। स्प्रे मारो और 20 दिन मुक्त रहो। स्टिकर तो जो आपने बताया ये तो एक मैंडेटरी, ये तो कंपलसरी साहब, इसके बिना तो इसको तो आपको जो आपने इसके नहीं बताया, डालने के तो गए काम तो से ये आप। तो आपको डालना है, क्योंकि देखो आप मेहनत कर रहे हैं, टैक्की भी मार रहे हैं और घूम भी रहे, तो स्टिकर तो आपको डालना चाहिए। तो ये साहब आपका हो गया फंगीसाइड। जी इधर मारा उधर गया वाला है, जी, केमिकल से भी तेज रिजल्ट है इसके।
और केमिकल से ज़्यादा दिन टिकता है 20%, और 50% ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बनाई उन चीज़ों से है, वो कीट उसके सामने उसकी औकात ही नहीं है कुछ। ये फंगिसाइड हो गया जी। फंगिसाइड हो गया। इसमें आता है इल्ली। दुनिया में 2 प्रकार के कीड़े हैं जी, एक काटने वाले, जी, एक चूसने वाले। जी, काटने वाले जितने भी आते हैं, जी, जैसे टॉबरर हो गया, जी, उसके बाद आपका जितने प्रकार के बोरर हो गए, जी, इल्लियाँ, सुंडी, जी। जो भी हो गए, जी। उनके लिए आता है वानस्पतिक यानी कि बॉटनिकल लार्विसाइड। अच्छा जी, वो लिया आपने, जी, और वो लेकर के आपने वही, उसकी डोज हो गई आपकी 125 ml की, 1 कटकी जी, 1 कड़ की जी, लार्विसाइड की। लार्विसाइड, 125 ml से ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, हमने लगा के देख लिया, जी, बावले नहीं है हम लोग, जी, 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 जो एक मात्रा सेट करी है। जी, तो 125 ml 200 लीटर पानी में जी, डालना है आपने, मेरे ख्याल से 1.20 ml के आसपास बैठेगा जी, 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 पर लीटर। जी। और इसके अंदर स्टिकर वो तो नहीं आना, स्टिकर स्प्रे तो, कर दो, टॉप बोरर हो, गन्ने का कुछ भी हो। इसका मैंने बिजनों में 2-3 जगह लगवाया, जी। मस्त वाले रिजल्ट हैं। किसान बोल रहा है जी मजा आ गया, हमें उम्मीद नहीं थी साहब ऐसी। इसके कितने दिन है जी रिजल्ट, असर कितने दिन है जिसका? अगर तापमान 40 डिग्री से ऊपर है तो 15 दिन, अच्छा जी, और तापमान 40 डिग्री से कम है जी, तो 20 दिन, 15-20 दिन, और जाड़ों के दिन है तो महीना। अच्छा जी, अब इसी में आता है रस चूसने वालों के लिए, जी, वो है वानस्पतिक इंसेक्टिसाइड। ये मनुष्य, प्रकृति, मित्र जीव, किसी के लिए भी रत्ती 0.5% भी नुकसानदायक नहीं है। जी। मेन तो चीज़ आप ये- उसको लेना है 250 ml। वो मित्र की तो बचाने के लिए तो यहाँ जी। पहुँचे जी, वो है 250 ml, जी। अच्छा, उसकी 250 ml वो 250 ml पड़ेगा। स्टिकर, रस चूसक कीट कैसे भी हो, एक का कलर चेंज हो जाएगा। बीमारी रहित रहेगा तो कलर तो चेंज हो जाएगा जी ऑटोमेटिक। अपने मैंने कई किसानों को दिया है जी, जिन्होंने इसको लगाया, जी, तो कह रहे जी टॉप बोरर की तितली तो दिखाई दी ना अभी, जी, जो आ रही थी जी, बड़े परेशान से थे, हाँ। तो बोले जी तितली फितली, हमें तो मजा आ गया जी। एक स्टेज तो आ चुकी जी, वो गुजरी। अब जो हम जो समय में बैठे हैं हम, जी, 25 अप्रैल का समय, जी। अब से लेकर 7 मई के बीच में आएगी। वो इन्होंने दूसरे- पहले ही कर दिया काम। नहीं नहीं, एक अब ये काम कैसे करता है, जी, ये कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक दोनों हैं। जी, आपने पत्ते के ऊपर मारा जी, तो जो बैठे वो तो गए, जी। जो आके बैठेंगे वो भी जाएंगे। और जो घुस चुकी जी अंदर, जो घुस गई उसका कुछ नहीं, उसका तो कुछ नहीं ना। इस समय की घुस क्या करेगी भी क्या। लेकिन वो ये है प्रिवेंट। मेरी बात सुनो, इस समय की आपकी पेटी में घुस गई, जी, उसका एक समय है, जी, घुसी, जी, खाया, जी। और वो निकल जाएगी। वो परमानेंट वहाँ नहीं रहते हाँ, 10-20 जी, साल, जी, समझ जी, गए, हाँ, वो तो निकल जाएगी। खत्म। जी, ऊपर से बोरर हो गया, जी, ये पौधे की वृद्धि रुक गई, जी। नीचे साला टिलर। अब अभी क्या दिक्कत है, टिलर का टाइम चल रहा मई तक। जी। पहली पीढ़ी तो मेरा मानना तो ये है कि उस पर दिमागी मत लगाओ। हाँ, वो तो जा चुकी जी। पहली पीढ़ी में जब लग जाए जी। तो सारे बीज के पौधे तोड़ो, और डंगरों के मत खवाओ। लोग मुझे डंगरों खवा दो, सुतरा इल्ली डंगरों खवाओगे फिर सही बात है, सही। इसे तोड़ के कूड़ी पे फेंक दो, जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये ट्रिलिंग देगा तुम्हें। बिना बताए ट्रिलिंग पर पैसे भुगते फिर रहे हैं लोग। जी। तो ये करना है साहब। ये कंप्लीट आपको मैंने सूत्र दे दिया। नंबर 1 भूप्रैरी, जी, नीम ऑयल जी, और स्टिकर। जी, अगर कंट्रोल नहीं होता है, इमरजेंसी आती है, जी, तो फिर आपका बॉटनिकल। जी, और अगर आप घर पे कुछ करना चाहते हैं तो मिट्टी का स्प्रे, 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, अच्छा जी। आधा से 1 किलो गुड़, 200 ग्राम हल्दी, खेत वाली मिट्टी जी, 5 फीट का गहरा गड्ढा खोद लो। या फिर जंगल टाइम। से ले आओ जी मिट्टी? अजय जंगल बंगल से खोलाओ, हमारा गड्ढा यो खुद रहा सूत्र, हम तो इसमें से लेकर आए। नहीं, ये जंगल की जहाँ मतलब वो मर्जी आपके कहीं से नहीं, भी आओ। मेरे जैसा 20 फुट गड्ढा खोदे मुझे 5 फीट गहरा गड्ढा चाहिए बस, 20 नहीं। उसका मोटिव क्या है जी 20 फुट करेगा? 5 फीट की बात कर रहा हूँ। हाँ, सॉरी, 5 फीट का। मोटिव ये है कि उसके हर 1 इंच में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन है अपने आप में। ओह, ठीक ठीक। ऊपर की जो मिट्टी होती है 2 फीट की, जी, जी, इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़बरदस्त होते हैं, अच्छा जी, और नीचे की मिट्टी में खनिज बहुत ज़बरदस्त होते हैं, अच्छा जी, अच्छा, और इनके अंदर ये जितने भी बायोलॉजिकल एजेंट हैं जी, ये भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा बिवेरिया। ये कहाँ जाए, जमीन से तो आइसोलेट होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी, तो ये कंप्लीट माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेके पोषण से लेके सूत्र हो गया पूरा। अच्छा जी। अब जब आप ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को लेंगे, लेयर उतारेंगे जी? हाँ, हाँ जी,
तो ये आपका 200 लीटर पानी में डालना है। कितने किलो जी? 200 लीटर पानी में 20 किलो। 20 किलो मिट्टी। उसके अंदर आपने आधा से 1 किलो गुड़ डाल दिया। अच्छा जी। इनका भोजन भी तो दोगे ना, जी, जी, ये जी। सदियों से भूखे पड़े जमीन में। जी। और आज में हल्दी डाल दी। अच्छा जी। तो ये बढ़िया करके एकदम हल्दी कितनी जी? 200 ग्राम 200 ग्राम जी। फर्मेंट होने चालू हो जाएंगे। अच्छा जी। 24-48 घंटे, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कितना भी रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। जितने दिन रखोगे उतना गुड़ डालना पड़ेगा। अच्छा जी। अब आप इसको डंडे से चलाओ, जी। मेरे हिसाब से 48 घंटे बाद 48 घंटे बाद डंडे से चलाओ, जी। 15 मिनट इंतजार करो। अच्छा जी। टंकी के मुंह पे 4 डबल ट्रिपल कपड़ा रखो, जी। ऊपर के 150 लीटर पानी को छान के स्प्रे कर दो। टॉप क्लास, 1 नंबर का रिजल्ट है। 1 एकड़ पे जी। अद्भुत परिणाम। ये 1 एकड़ पे होगा जी 150 लीटर। ये किस चीज़ में है जी इसके परिणाम? किसी भी फसल में, दुनिया की कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर फसल पे बात ही नहीं इसका करता। परिणाम किस चीज़ में आएंगे जी? ये कीड़ों पर कंट्रोल कीड़ों करेगा। पे जी। कीड़ों पर कैसे कंट्रोल करेगा? अच्छा जी। क्योंकि कीड़ा कोई भी दुनिया का कीट हो, जी। सब कुछ पचा सकता है। केमिकल पचा लेगा, अच्छा जी। सब कुछ पचा लेगा, मिट्टी नहीं बचा रहा, साला मिट्टी नहीं पचा सकता। छोड़ के क्योंकि केचुए को। क्योंकि उसके अंदर आंत, केचुआ हमारा नुकसान थोड़ी हाँ, करेगा। नुकसान नहीं करता। इनके अंदर आंत नहीं होती, लसलसा पदार्थ होता है। जी। इनकी बॉडी का पीएच 5.5 से कम होता है। जी। इनका बैंड तुरंत अब इसके सामने 2 ऑप्शन है, या तो पत्ता खा और मिट्टी खा मर। हाँ बिल्कुल सही। भाई इस पर हाथ तो है नहीं इसका, क्या ऐसा हटा हटा का आदमी की तरह खा पागा? हाँ जी। नहीं से इतनी अकल, जी। ये तो पत्ता ही खा पागा। हाँ जी। तो इसका गेम ओवर। अच्छा। ये साले भाग जा, अच्छा मर्जी तेरी। तो हमारा काम तो मिट्टी का स्प्रे करके छोड़ना। तो बढ़िया जुगाड़ है जी मिट्टी का भी। हम तो बता रहे हैं इसे बहुत सालों से, किसान कर भी रहे हैं, रिजल्ट भी ले रहे हैं। दूसरा, आप ये जो ऐसे कुछ पेड़ पौधे, पत्ते, भांग खड़ी है जैसे, जी। ये पत्ते हो गए जिन्हें डंगर नहीं खाते, ये बहुत बढ़िया पत्ता जो पीछे खड़ा है। अच्छा जी। हाँ, ये बम्बोलन जी वाला जी। ये डंगर नहीं खाते, कड़वा बहुत। अच्छा जी। ऐसे ऐसे ये 10-50 किलो ले लो, हाँ जी। 200 लीटर पानी में डाल दो, 2-4 किलो गुड़ डाल कर छोड़ दो, ऊपर से मुंह पर कपड़ा बांध दो। जी। 3 महीने के बाद ये सब नीचे बैठे मिलेंगे तुम्हें घास, अच्छा जी। ऊपर मोबाइल जैसा मिलेगा, हरा हरा सा, ब्लैक सा। जी। एक टंकी में 1.5 से 2 लीटर डाल के स्प्रे करो, मौज लो। या इसी में डाल दो, अपने भूप रेहरी वाले में। अच्छा जी। अच्छा, इसमें भी चल जाएगा ये अब वाला? कितना चल लगा, क्या दिक्कत है इससे? तो उसमें मिट्टी नहीं चलने की जी? मिट्टी वाले में भी डाल दो, वो भूप शहरों को सबको मिला कर डाल लो। है ना? मिट्टी में वो पानी की जगह पे भूप रेहरी ले लो, हाँ जी। और यो भी डाल लो, है ना सर? कुछ भी मिला कर डालो, कोई मना ही नहीं। ये लोगों ने बेवकूफ़ बनाया लोगों का अपनी दुकान चलाने के लिए, वो तो बना रहे जी। कि ये चला लो, वो चला लो, ये जब कुछ नहीं भैया, प्राकृतिक को कहीं से मिला लो, किसी को भी कोई चीज़ को, जी। टॉप रिजल्ट है। बस मेन चीज़ ये आ गई जी ओवरऑल, कि जैसे स्प्रे करने चले हम, फसल हमने कोई बो दी, तो 20 दिन का एक वो बना लो रूटीन, और 20वें दिन स्प्रे अपना मारना ही मारना है जी। क्यों जी? 20 नहीं, 14 दिन। 14 दिन। अमावस्या पूर्णिमा, जिस दिन चांदनी रात बदलती है, अच्छा जी। उस दिन प्रजनन बहुत ज़्यादा करते हैं ये। अच्छा जी। और जब भी आदमी हो या ये हो या कोई हो, जी। जब प्रजनन करता है तो बहुत डरा हुआ होता है, जी। हाँ बिल्कुल। कमजोर होता है। हाँ जी जी। कितना भी ताकतवर आदमी हो, दरवाजा पीट दो, गद्दे नहीं कूद कर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी। अच्छा जी, तो वो चांदनी लगने के बाद या चांदनी उसी दिन इनके ऊपर स्प्रे करना है। पानी का भी कर दोगे तो भी सालों का यानी- इनका श्रृंखला टूट जाएगी इनकी, अच्छा जी। प्रजनन होगा नहीं। और ये हमारी मनुष्यों की तरह नहीं है, जी 12 महीने पागल एक ही चीज़ के लिए, जी। इनका समय है प्रजनन करने का। जी। तो इनकी उस दिन श्रृंखला मेन होती है, उस दिन सबसे ज़्यादा प्रजनन करते हैं, ये अंडे वंडे देते हैं। इनका सालों का चक्र टूट जाएगा, खेल खत्म। तो यानी चांदन वाले आखिरी रात में जी? हाँ, अमावस्या पूर्णिमा मोबाइल में आ जाएगी, लिख कर रख लो। अमावस्या को मारनी है जी? एक दिन पहले या उस दिन, एक दिन जैसा पहले? ज़्यादा जमीन है तो 2 दिन पहले से स्प्रे शुरू कर दो। जी हाँ, क्योंकि वो सब शाम के समय में स्प्रे करो। शाम के समय के स्प्रे का लॉजिक नहीं समझा होगा आपने कभी। लोग कहते हैं कि सूर्योदय में सूर्यास्त के समय करना चाहिए। जब भी ब्रीदिंग चेंज करता है पौधा, जी कार्बन डाइऑक्साइड से जी ऑक्सीजन की तरफ आता है या ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाता है, जी तो उस समय में इसके जो रोम छिद्र हैं, जी। जब सांस बदली होती है पौधे की, अच्छा भाई जी। कभी तो होती होगी, बिल्कुल बिल्कुल दिन में कुछ रात को कुछ देता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो सांस बदली हो रही है उस समय में इसके रोम छिद्र जो है वो बड़े चौड़े हो जाते हैं। अच्छा जी। उसी दौरान कीट इसमें अंडे फेंक देते हैं अपने, या डाल देते हैं कह लो। उस टाइम जो भी डालोगे उस समय में अगर हमने स्प्रे कर दिया तो पूरा जोर कर लगा। तो ये डाल ही ना पाने का कुछ, इसलिए यानी बोलते हैं शाम के समय में शाम स्प्रे की छाया करो। में। लोग बताते तो सब कुछ जी। हैं, पीछे की कहानी नहीं लॉजिक बताते नहीं कि इसका बताते, लॉजिक क्या है, लॉजिक कारण नहीं क्या है। जी। किसान के सवालों के जवाब नहीं देने के, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मुझे कोई ढंग का आदमी तो गाली देता ना, मुझे वही गाली दें जिनसे मुझे या तो
भाइयों को स्पेशली कोई दिक्कत परेशानी की थी को? ना इसमें थोड़ी सा एक फर्क आ गया जी बात में। जो आदमी थोड़ा सा भी समझदार है, जहाँ तक मेरा मानना है, जो थोड़ा सा भी समझदार है और उस बातों को समझने वाला है, तो मेरे ख्याल में वो बुराई नहीं करेगा। अजी करने तक आ जा रही है और जिसको लोगों ने तो जिसको लॉजिक पता नहीं जी, आप उसे कुछ भी समझा लो, उसके लिए मैं एक चीज पर काम करता हूँ जी। अगर मैं बुरा आदमी हूँ जी तो मुझे लोग बुरा कह रहे हैं जी, तो सच बोल रहे हैं ना। बिल्कुल। अब ये मुझे पता कि मैं बुरा हूँ कि नहीं हूँ, जी तो सच पे चिढ़ना नहीं चाहिए। जी अगर मैं बुरा आदमी नहीं हूँ जी और वो कह रहे हैं ये बुरा आदमी, जी, तो वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो झूठ पे भी नहीं चिढ़ना चाहिए। सही बात है। हाँ तो दिक्कत कहीं दिक्कत क्या है? सही बात। किसी को गाली देनी, बेवकूफ़ बताना, मैं तो खुद ही कहता हूँ मैं झोला छाप हूँ, बेवकूफ़ बताऊँ। बिल्कुल। मैं तो मेरे खेतों में जो करा तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगा कर लियो। यानी मैं कौन तो पैसे ले रहे हैं तुमसे बताने के? बिल्कुल बिल्कुल सही। वीडियो मैंने इसलिए बना ली, कल को आते जाते दुनिया मैं ही टपक जाऊँ, तुम टपक जाओ, बिल्कुल हम हमारे बालक तो सुथरे हम देख लग करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं ऐसे बेटे को अपने साथ भाई हमारे बुजुर्गों ने इतने बढ़िया मंडी के नीचे बैठ के बात करी, क्यों जी? इसीलिए लाया जी बेटे को साथ में जी। मैं आपको घर भी तो ला सकूँ था, हाँ बिल्कुल। गाँव में भी तो बैठा सकूँ था। नहीं जी, हमारा काम तो खेत वहाँ कभी कोई आ जाता, कोई बीड़ी लगा के बैठ जाता, कोई कुछ कहता ना यार इससे कुछ ना होता। जी 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 जी, मैं गधों को समझाना नहीं बैठा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसे बचाना आया हूँ जो बचने के लिए तैयार है। जिन्हें ठान लिया मैं तो सिर फोड़ना, उसे तो कितना हेलमेट पहना ले पुलिस ना, वो मानता है, इन्होंने कहते चलान कटवा लूंगा हेलमेट ना पहनने का, उसके साथ लो जी पूंछ पाड़ लो उसकी। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई हीरो? जब तक आदमी को खुद से नहीं समझने की इच्छा होने की, तब तक कोई फायदा नहीं। ना जी, अगर ऐसे हो करते तो सहरे वाला का IAS बन जाया करते। बिल्कुल बिल्कुल बन जाता है, बिल्कुल बन जाता IAS वही बनेगा भैया है। बिल्कुल सही। जिसे खुद बनने की खुद इच्छा बनने है। की इच्छा होगी, माँ बाप कितना डंडा लिए जाओ नहीं बनने का। अब ये मेरा ही सगा भाई है, जी एक ही माँ से पैदा हैं दोनों। जी इससे पूछो कोई बात इनमें से जितनी मैंने पूछी, और पिछले 5 साल तो मेरे साथ खेती कर रहा। जी, पूछो कुछ पता है क्या? गोल है जीरो, हाँ इसे लेने देना ना कुछ। वो युवा अभी भी ये सोच रहा होगा ये कब यहाँ से भागे और कब मैं इससे निकलूं। हाँ वीडियो बंद हो, बंधन में बैठा, बंधन में। असल में यहाँ वो भी पूछ लो जो बच्चा, इससे पूछो कुछ बात। नहीं, यहाँ वो कहावत अप्लाई हो जा रही है घर का जग्गू जोगड़े वाली। आन गाँव कितना भी मानो अपने को तो। ये जो चाचा जी का खेत है, हाँ जी, इसमें जो गन्ना गुरु वाली आपने वीडियो देखी होगी जी 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 तो ये जुतवाने जा रहे थे इसे, जी ये पेड्डी वाला। जी, अब तो पेड्डी हो गई, अभी तक नौलख खड़ी हाँ थी। जी। इसे देखने बहुत लोग आए साहब। हाँ तो ये मई इन्होंने बोला कि यार हम इसमें गेहूँ वो होंगे मुंजी, गन्ना बन्ना ना होने का, हमारा रहने दो पर। अच्छा जी फिर अचानक से हम एक हमारे भैया जी हैं उनके यहाँ बैठे थे, जी मैं भी था। जी, ये मुझसे बोले यार तुम इसे गोद ले लो। हाँ मगर चाचा वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। हाँ, बोले गारंटी से। अच्छा जी इन्होंने करा, जी, और मेरे हिसाब से तो जिले का ऐसा 35 जिले में था नहीं। अच्छा जी, ये गन्ना गुरु एक माइक्रो राजा लगाया बस। अच्छा जी, बढ़िया करना आवाज है। पेटी सामने खड़ी हाँ 35 की, और गन्ना वीडियो देखियो पड़ी इसमें। तीसरा इस पे कर रहे हैं डर के मारे, क्योंकि गन्ना तारों मर गया था 35 का जी, लैंड के। हाँ 35 का वीडियो में पड़ा, बिक गया सुधरा तो बहुत से किसानों ने फेल कर दिया। फेल। यहाँ लोग लाइन लगा के लेकर गए मांग के। अच्छा जी, केवल गन्ना गुरु का कमाल था। हार्मोन्स, इस बच्चे हाँ, को वो संस्कार नहीं दोगे ना, जो आपने टेक्निकल पैसा दो, खाना दो, सब Waste कुछ है। दो, संस्कार मत दो, बिल्कुल सही जी। सब खत्म है। देखो वे सारी चीजें आपकी सुनकर वो सारा देख के इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो हार्मोन्स संस्कार होते हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब ये लड़का आया था हमारे गांव का, गन्ना गुरु सबको समझ में आ गया क्या है। जी, अब सब लगा रहे हैं दनादन जी। लगाओ भैया। तो ये हार्मोन्स घर पे बना लो। 1242 नंबर की वीडियो मैंने बताया भैया 10 ड्रम ले आओ अपने जी अपने घर में। अजी देखो मैं मेरे पास दोनों चीजें हैं। आप एक हाँ वो आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक चीज भी दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब एक बात बताओ, किसान पे पहले तो बात किसान रहे कहाँ गए जी? अब एक बात तो बताओ, कहाँ रह गए किसान? ये पीढ़ी को आप किसान मान रहे? बिल्कुल नहीं है। इसको यहीं क्लोज करते हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ जब